बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था और उसी दौरान एक खबर निकली थी उत्तर प्रदेश से। खबर यह थी कि आजम खान को एक के बाद एक सिर्फ एक हफ्ते में, महज एक हफ्ते में 3 बड़े मामलों में राहत मिल गई। उस वक्त की वीडियो आपने अगर मेरी देखी होगी, मैंने तब भी कहा था यह इतना आसान नहीं है। कुछ लोग ये मान रहे थे कि न्याय की जीत है। देखा, साफ सुथरे हैं आजम खान, इसलिए कुछ नहीं हुआ। यह आरोप लगाने का हक वैसे तो किसी को नहीं है, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि इतने बरस तक अगर आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे छोटभैया मामलों में रखा जाए और अचानक एक हफ्ते में 3 बड़े मामलों में उन्हें राहत मिल जाए, कहीं ना कहीं कोई खेल हो रहा है। और देखिए, वो खेल खुलकर सामने आ चुका है। वो साजिश, वो षड्यंत्र। कौन है वो षड्यंत्रकर्ता जिसने आजम खान के खिलाफ ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी? कैसे अखिलेश यादव ने उसे पहचान लिया था? और देखिए, चुनाव खत्म होते ही वो फिर से अपने काम पर लग चुका है। क्यों? क्योंकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों के दोनों जेल से बाहर आने के बावजूद भी, यानी राहत मिलने के बावजूद भी, उनके काम नहीं आ पाए। कौन है वो? दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यूं ही सब कुछ नहीं होता जब कोर्ट एक लताड़ लगाए और आप पर सख्त टिप्पणी कर दे। खास तौर पर आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों पर बकरी चोरी, बिजली चोरी, इस तरह के आरोप, किताबें चोरी जैसे आरोप अगर आजम खान पर लगते हैं और उस पर अदालत यह कह दे कि ऐसा लगता है इन मामलों को देखकर कि आपकी मंशा है कि कभी आजम खान जेल से बाहर ही ना आ पाए, यानी ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहे। यह टिप्पणी अदालत ने योगी सरकार पर की थी। इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अचानक से एक ही हफ्ते में 3 मामलों में राहत मिली थी। जश्न तो था, लेकिन मैं तब भी कहा था इस जश्न के पीछे की कहानी आप जरा देख लीजिए, क्योंकि उनके जेल से निकलने से पहले यह क्लियर किया जाने लगा कि आजम खान समाजवादी पार्टी से और खासकर अखिलेश यादव से नाराज है। वो बीएसपी ज्वाइन कर लेंगे, लिख कर ले लो, बीएसपी ज्वाइन करेंगे। मैंने तब भी कहा ये सिर्फ अफवाह है। जब वो जेल की सलाखों से बाहर आए तो कहा जाना लगा कि देखो, अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे, वो और नाराज हो गए, अब यहां नहीं है तो और नाराज हो गए, अब तो सपा से गए ही गए। मैंने तब भी कहा ऐसा नहीं होगा। आजम खान नाराज थे सपा के कुछ नेताओं से जरूर, लेकिन अखिलेश यादव से नहीं। मंशा थी, क्लियर बता रहा हूं, बीजेपी की, कि कैसे भी करके माहौल बन जाए, आजम खान के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक संदेश बिहार के लिए मुसलमानों तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा हो ना पाया। और हुआ क्या, सबने देख लिया। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार समाजवादी पार्टी को खास तौर पर आजम खान और उनके बेटे झटका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजम खान लगातार कहते रहे कि अखिलेश यादव के परिवार से उनके रिश्ते हैं, उसमें मतभेद लाने के लिए दशकों चाहिए और कई पीढ़ियां लग जाएंगी इस रिश्ते को खत्म करने के लिए। बस यहीं से बौखलाहट शुरू होती है। बिहार चुनाव खत्म होता है, फरमान आता है कि एक और आदेश आ गया है, अदालती आदेश ये कि आजम खान फिर से एक मामले में फंस गए, अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। जेल गए भी। अब एक नया मामला है। नया मामले में क्या है जरा देखिए। खबर है यूपी रामपुर कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। ओके। कोर्ट ने अब्दुल्ला को फर्जी पासपोर्ट केस में दोषी पा लिया। ओके। इससे पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड बनवाने में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हो चुकी है। अब अंदाजा लगाइए, ये तमाम चीजें चल रही हैं। तब भी मैंने कहा था अगर पैन कार्ड वाला मामला है तो मामला तो ऐसा 2015 में भी उठा था। उस वक्त कद्दावर नेता हुआ करती थी स्मृति ईरानी। अब तो क्योंकि सास भी कभी बहू ही चल रहा है, लेकिन उस समय यह मसला उठा था, क्या उसकी जांच उस स्थिति में हो पाई? क्या उस स्थिति में जांच ना हो पाई तो अब जांच कराने की हिम्मत रखते हैं? क्या उनके भी जेल जाने की कोई संभावना है? यह सिर्फ आजम खान और अब्दुल्ला आजम तक, या फिर अब आजम खान की पत्नी तंजीना फातिमा पर तक यह मामला सीमित रहेगा? यह बीजेपी अच्छे से जानती है। यह व्यक्ति यानी कि आजम खान जब तक जेल से बाहर रहेंगे, समाजवादी पार्टी की नींव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हिला नहीं पाएगी। आप माने या ना माने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति उस कदर प्रभावी नहीं है जितनी इस समय समाजवादी पार्टी की है। इसीलिए बीजेपी को आरएलडी का साथ चाहिए होता है, कि बीजेपी की नीतियों की वजह से किसान और जाट नाराज हैं। उन्हें मनाने के लिए आरएलडी की जरूरत पड़ती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत ना देखकर अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी को कमजोर करने के लिए उनके एक बड़े नेता को जेल की सलाखों के पीछे भेज रखा है। आजम खान से उम्मीद थी कि इस राहत के बदले कम से कम वो कर्ज चुकाएंगे। कर्ज इस बात का है कि जेल से बाहर भेजा, लेकिन आजम खान ये भी जानते हैं भेजा भी तो बीजेपी वालों नहीं था। उन्हीं की शिकायतों पर तो जेल गए थे। उन्होंने बाहर आकर दिल खोलकर
समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तारीफ कर डाली। बस यही गले की फांस बना और अब ताबड़तोड़ फिर से वैसे ही मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी खुली साजिश थी क्या? आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा, फर्जी पासपोर्ट मामले में भी कोर्ट ने पाया दोषी। अब कह दिया गया है, देखिए एक और मसला बस मैं दिखा दूं। एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई। पेशी के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया। जन्मतिथि बदलवाने के मामले में अब्दुल्ला की तीसरी सजा है। आज से लगभग 2 सप्ताह पहले 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को इस 7-7 साल की सजा हुई थी। 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 2 साल पहले 2023 में दोनों को 7-7 साल की सजा हुई थी। फिलहाल दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। मैंने कहा ना, जो नेता उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया उसे जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दो। कितना आसान हो जाता है कानून को मरोड़ देना। वो बात अलग है, बीजेपी में से अव्वल दर्जे के लोग बैठे हैं जिन पर कई गंभीर आरोप है, लेकिन उनकी सुध लेने का वक्त इस समय नहीं है। अभी तो विपक्षियों को निपटाना है। 2027 में चुनाव है। 1.5 साल पहले से ही माहौल बनाना है। माहौल ऐसा कि हमने देखो एक समाजवादी पार्टी का मजबूत स्तंभ कैसे चकनाचूर किया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।